हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने। ये दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आपको 1 से 1.5 या 2 मिनट लगेगा। उस 2 मिनट के अंदर आप खुद चेक कर लोगे कि यहाँ पे वस्तु रखी है ना, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनने वाला है। तो क्या इस क्लास का आप लोग एंजॉय लेना चाहते हो? तो अगर दोस्तों चाहते हो तो हो जाओ तैयार, निकालो कॉपी और पेन। हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझना है और शानदार ज़बरदस्त नोट्स बना के ही मानना है, क्योंकि जब तक अपने पास ज़बरदस्त बेहतरीन नोट्स नहीं होगा तब तक हम लोग तैयारी अपनी कर नहीं सकते। अब की बार 70 पर अपने को 70 में 70 जो लाने का ख्वाब है वो ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। ये कब कर सकते हैं? जब अपने पास बेहतरीन सा नोट्स रहेगा और उस नोट्स के साथ साथ अपनी बेहतरीन तैयारी रहेगी। जब भाई नोट्स रहेगा ना तो आप तैयारी अपने आप बढ़िया तरीके से करते चलोगे, क्योंकि देखो वीडियो को देख कर जब आप नोट्स बना रहे हो ना, इसका मतलब है दोस्तों आपका देखते वीडियो को देखने में लिखने में आपका काफ़ी चीज़ वैसे ही तैयार हो जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार क्लास को। पहले दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उसके लिए ज़रूरी है कुछ नियम को समझना। और कुछ नियम जो है वो नियम कहलाते क्या हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। मतलब गोली दर्पण के सामने अगर प्रकाश किरण कैसे आएगी तो कहाँ से जाएगी, वही कुछ नियम है। उस नियम को पहले हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों नियम क्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला नियम दोस्तों आपके सामने मैं लिखता हूँ। देखो कितना आसान नियम है, कितना आसान नियम है। अभी आप देखोगे कहोगे वाह सर मज़ा आ गया। पहला नियम भाई, तो दोनों दर्पण लेकर मैं समझाने वाला हूँ। देखो ये पहला नियम मैंने बना लिया आपको। पहला ये अवतल दर्पण, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। और ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो पहले मैं आपको नियम बता दूं। और नियम दोस्तों आपको ना रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझोगे आपको याद हो जाएगा वैसे ही। ये रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के थोड़ी याद करना है। वैसे देखो दोस्तों, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये दर्पण है। तो दर्पण का ये क्या कहलाता है? ध्रुव। ये पिछली क्लास में मैंने बताया। ध्रुव क्या होता है? यहाँ पे वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। वैसे यहाँ भी देखो ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, यह क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका P, यहाँ पर हो गया इसका C। पहला नियम दोस्तों। अब जो मैं पहला नियम बोलूँ उसको पहला नियम कहते हैं, लेकिन मैंने पहला नियम कह दिया। आप भी पहला नियम कह सकते हो। आपको अच्छा लगे आप दूसरा नियम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई लिखावट नहीं कि पहला नियम ही इसको कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है ना। चलो तो दोस्तों पहला नियम हम लोग क्या मान लेते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अगर कोई दोस्तों प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण है, दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन होगा। टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन होगा। और परावर्तित तो होकर दोस्तों हमेशा फोकस से ही होकर जाती है, क्योंकि नियम ये फोकस से ही होकर जाती है। ये देखो भाई, तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब बताओ दोस्तों यहाँ पे वस्तु क्या मैं यहाँ पे रखूँगा? कभी नहीं। वस्तु दोस्तों हमेशा परावर्तक तल के सामने होती है। तो ये दोस्तों देखो मुख्य अक्ष ये हो गया इसका मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकरा रही है। टकराने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ परावर्तक तल तो केवल यहाँ पे, ये तो कलई किया हुआ भाग है। इधर तो प्रकाश किरण जाएगी नहीं, इधर तो प्रकाश किरण जाएगी नहीं। जब जाएगी नहीं तो ऐसा लगेगा यहाँ पे कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो आपने क्या देखा कि आपको ऐसे याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद या तो फोकस से होकर जाती है या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस से होकर जाएगी, उत्तल दर्पण रहेगा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपने सीखा यहाँ पे। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। बस बाकी शब्द नहीं लिखना है, शब्द को मारो गोली। ठीक है, शब्द को दोस्तों आपको याद थोड़ी करना है ना, तो शब्द को लिखना है। बस ऐसे ही आपको काम चलाना है। और ऐसे क्या, ऐसे पढ़ेगा ना मज़ा आएगा भाई, ऐसे पढ़ने में मज़ा आएगा।
आ जाओ भाई दूसरे नियम पे आते हैं दोस्तों। दूसरा नियम, 3 नियम है। पहला नियम तो मजा आ गया सीखने में। आ जाओ ये देखो दूसरा नियम। पहले मैं क्या बना दूं, अवतल दर्पण। ये देखो मैंने बना दिया ये अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। और ये अपना क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इसका कहलाएगा मुखच, ये भी इसका कहलाएगा मुखच। ये इसका हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ भी ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अगर दोस्तों कोई प्रकाश की किरण फोकस से, तो मान लो पहले चलो फोकस होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, देखो ये फोकस होकर गई। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से होकर जाएगी, दर्पण से टकराएगी। और ये टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, वह मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखो ये मुख अक्ष के समांतर। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। वही हाल यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये परावर्तक तल है, फोकस की तरफ फोकस तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे परावर्तक तल है, यहाँ पर प्रकाश किरणें जाएंगी नहीं, तो ये फोकस की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें, डॉट डॉट। दर्पण परावर्तक होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुखच के समांतर। देखो ये मुखच है, मुखच के समांतर हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो ये मुखच है, मुखच के समांतर हुआ कि नहीं। वाह भाई वाह, मजा आ गया एकदम, एकदम मजा आ रहा है नहीं दोस्तों, एकदम मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा एकदम, एकदम नहीं, कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। 2 नियम ने सीख लिया। अगर मुखच के समांतर जाएगा फोकस से, फोकस होकर जाएगा मुखच के समांतर। वाह भाई, इसका उल्टा ये वाला, इसका उल्टा ये वाला। फोकस से होकर जाएगा तो मुखच के समांतर, मुखच के समांतर जाएगा तो फोकस से, हो गया ना। चलो भाई आ जाओ तीसरा। देखो यहाँ पे मैं अगर बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा जगह मिलेगा नहीं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको दिखाई भी दे अच्छे से। तीसरा नियम, तीसरा नियम देखो पहले मैं बना दूँ। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। और यहाँ पे मैं बना दूँ तो ये क्या हो गया आपका, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सीखते हैं, देखो कैसे। तो पहले अपना ये क्या हो गया भाई, मुख अक्ष हो गया। ये क्या हो गया इसका ध्रुव, ये क्या हो गया इसका फोकस, ये इसका क्या हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ भी ऐसे, ये हो गया इसका मुख अक्ष, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ठीक। अब की देखो भाई सी से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखो मैं ऐसे बनाऊँ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण है, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद दोस्तों उसी मार्ग में वापस लौट जाती, जैसे आई वैसे ही, ठीक है, जैसे आई वैसे क्या हो गई, ये वापस लौट गई। यहाँ पे देखो सी की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें, देखो यहाँ पे परावर्तक तल तो गई, उसके बाद यहाँ पे जाएगी तो है नहीं, ये प्रतीत होगी भाई, अगर यहाँ तक जाती तो पर जाने वाली सी की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस हो जाती हैं। दोस्तों ये 3 रूल हैं, ठीक है। ये तीनों रूल आपके दिमाग में देखो ऐसे याद रखना है। ऐसे कैसे याद रखना है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो आपको ये फिगर बढ़िया से बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आपको जो याद रखना है, देखो थोड़ा सा आप जब याद किया करो ना, थोड़ा सा आप लिख के नहीं फिगर से याद किया करो। देखो कैसे, ये देखो हो गया क्या आपका कोई गोली दर्पण है, ये क्या होगा कोई गोली दर्पण, अवतल बना लो, अवतल वाला याद हो गया, उत्तर अपने आप याद हो जाएगा। ये हो गया इसका क्या मुख अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। देखो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद करने के तरीके बता रहा हूँ, कैसे याद किया जाता है वो भी सब कुछ सिखा रहा हूँ, ताकि आपको ना सिर्फ नोट्स ही नहीं तरीका भी मिलता रहे आपको। देखो कैसे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो तो 2 चीज़ें, पहला सी है, दूसरा या फिर और कोई चीज़, कोई नहीं, मतलब 2 रूल तो यही हो गया। 2 रूल में पहला रूल क्या हुआ, अगर सी से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, अब भाई आपने जाना सी से होकर जाएगी उसी मार्ग में वापस। अच्छा एफ से होकर जाएगी तो मुखज के समानांतर, और कोई अगर प्रकाश की मुखज के समांतर गई दर्पण से टकराने के बाद फोकस है। बस इतनी सी बात है दोस्तों, इतनी सी बात है। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, कि आपको मैंने यहाँ बताया कि किस तरीके से आपको याद रखना है, ये सारा चीज़ मैंने इतनी देर तक आपको समझाया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। कितने नियम मिले अपने को, 3 नियम। अब इस तीनों नियम की सहायता से, सिर्फ और सिर्फ इस तीनों नियम की सहायता से हम लोग गोली अवतल दर्पण द्वारा, गोली उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सब कुछ एक तरफ से सीखने वाले हैं। एकदम आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई देखते हैं वो सब
कैसे बनता है। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, आप इस फिगर को बना लो भाई। ठीक है, चलो भाई फिगर बना लिए होगे एकदम अच्छे से बढ़िया से। चलो भाई इसमें देखो फिगर का ही कमाल है। प्रकाश, ये किरण प्रकाश की हम लोग पढ़ रहे हैं ना, किरण प्रकाश की में सब किरणों का कमाल है। उसके बाद जब तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे तो वहाँ पे तरंगों का कमाल चलने वाला है। अभी किरणों का कमाल चला, हर जगह देखो किरण में बना रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई चलो, मज़ा आ रहा है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं और हेडिंग हम लोग पहले क्या डालते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्यारी सी हेडिंग डालते भाई। आप लोग मेरे साथ साथ प्यारी सी हेडिंग डालो भाई, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दोस्तों मैं कोई अवतल दर्पण लेता हूँ, उसके सामने हम लोग वस्तु को पहले कहाँ पे रख सकते हैं, पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं, कितनी जगहों पे रख सकते हैं, क्यों इतनी ही जगहों पे रख सकते हैं, ये अपने दिमाग पे कैसे आएगा, पहले हम लोग उस पे चलते हैं। चलो भाई मैं बनाता हूँ एक अवतल दर्पण। ये दोस्तों मैंने क्या बना दिया, कोई अवतल दर्पण बना दिया। ये क्या बना दिया, अवतल दर्पण। ये इसका क्या कहलाएगा, आप तो जान ही होगी ये क्या कहलाएगा, मुखच कहलाएगा। ये इसका हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं, पहले हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों दर्पण के सामने वस्तु को पहले तो बहुत दूर, पहले कहाँ, बहुत दूर, और बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। मान लो भाई यहाँ पे दोस्तों वस्तु को रखा मैंने, इसको मैंने क्या नाम दिया, अनंत। ठीक है, अनंत पे। दूसरा अनंत यहाँ पे अगर है तो सी यहाँ पे, इनके बीच में आप कहीं भी रखो। लो भाई मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको क्या बोलेंगे, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पे सी पर, तीसरा कहाँ पे, सी पर। चौथा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। पांचवा देखो भाई एफ पर। छठा आप खुद बोल रहे होगे कि सर छठा यहाँ पे रख दीजिए, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। तो दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण के सामने इतनी जगहों पे वस्तु को रखने वाले हैं, इतनी जगहों पे वस्तु को रखने वाले हैं। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, एक भी चीज़ को याद नहीं करना है, एक भी चीज़ को दोस्तों आपको याद नहीं करना है, बस बनाने सीखना है। अरे बना के सीखेंगे, वहाँ से अपने दिमाग में खुद ब खुद याद होगा, ये अपने को करना है। चलो भाई करते दोस्तों। तो पहले हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पे रखते हैं। तो पहला, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे भाई, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। चलो भाई, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, आओ भाई मिल के सीखते हैं, मिल के देखते हैं। तो पहले मैं बना दूँ ये क्या, अवतल दर्पण। ये देखो मैंने क्या बना दिया, अवतल दर्पण। ये दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये इसका हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। जब दोस्तों वस्तु अनंत पे होती है तो वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती हैं, वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती हैं, वह प्रकाश किरणें आपस में समानांतर होती हैं या फिर मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, देखो ये चीज़ दिखा रहा है कि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं। ठीक है, ये देखो ये अनंत से आई पहली प्रकाश किरण। लो भाई मैंने दूसरी प्रकाश किरण ले लिया। ठीक है, एक तीसरी भी ले लिया और एक चौथी भी ले लिया। लो भाई मैंने 4 प्रकाश किरणों को लिया है। अब दोस्तों अभी मैंने आपको सिखाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, फोकस से होकर जाती हैं। तो भाई ये प्रकाश के दर्पण से टकराया, टकराने के बाद फोकस से, देखो ये फोकस होकर गया। ये प्रकाश के दर्पण से टकराया, टकराने के बाद फोकस से, देखो ये फोकस होकर गया। ये यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फोकस से, देखो ये फोकस से। ओहो माय गॉड,
थोड़ा सही से मुझे बनाना चाहिए। ये देखो ये फोकस, ठीक है। यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद फोकस से देखो, थोड़ा ये स्केल होता है ना, थोड़ा मैं इसको अच्छे से बनाता है। ये देखो ये यहाँ देखो भाई, फोकस से। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जितनी भी प्रकाश किरणें परावर्तित हुई हैं, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, परावर्तित हुई। देखो ये परावर्तित हुई, ये प्रकाश किरण परावर्तित हुई, ये प्रकाश किरण परावर्तित हुई, ये प्रकाश किरण क्या हुई, परावर्तित हुई। सब प्रकाश किरणें परावर्तित होकर कहाँ से गई, फोकस से गई। कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर गई। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ जो अपना प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बारे में देखो क्या क्या चीज़ें अपने को लिखनी होती है, क्या क्या चीज़ें अपने को बतानी होती है। अपने को बताना होता है प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यानी उसकी स्थिति, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति, प्रकृति और आकार, ऐसे लिखता हूँ, स्थिति, प्रकृति और आकार, स्थिति, प्रकृति और आकार। तो तीन चीज़ें दोस्तों अपने को बताना होता है, स्थिति बताना होता है, प्रकृति बताना होता है और आकार बताना होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब आप देख रहे हो फोकस पर बना है। कहाँ पर बना है, स्थिति कहाँ पर है, फोकस पर। कहाँ पर है ये, फोकस पर, ठीक है। अच्छा, उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति दोस्तों हमने कहीं प्रकाश किरणों को ज़बरदस्ती मिलाया क्या, कहीं हमने प्रकाश किरणों को ज़बरदस्ती मिलाया क्या, एकदम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है। प्रकृति क्या, वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। ध्यान में रख लो भाई, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह कैसा होता है, उल्टा होता है। आकार क्या है, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब भाई वस्तु बहुत बड़ा है, अनंत पे है तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बना, एकदम बिंदु आकार का। ए ऐसे देखो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना, ये क्या है, बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना भाई, बिंदु आकार का। तो आपने तीन चीज़ें देखा, स्थिति कहाँ पे है, फोकस पर, प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, आकार क्या है, बिंदु आकार का। ये तीन चीज़ें हमने सीखा, ठीक है। चलो भाई, तो इतना मज़ा आया, एकदम मज़ा आया। अब दूसरा दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, अब की बार वस्तु कहाँ पे रहेगा, अब की बार दोस्तों अपना जो वस्तु रहेगा वह रहेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, ठीक है। यानी क्या डाल लेते भाई, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, अनंत और सी के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, ठीक ना, स्थित हो। जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो सब चीज़ दोस्तों याद नहीं करना है, सीखना है। देखो कैसे, देखो ये पहले अपना बन गया क्या, अवतल दर्पण। ये क्या बन गया अपना, अवतल दर्पण, ठीक। ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये क्या हो गया, ध्रुव। ये क्या हो गया, इसका फोकस। ये क्या हो गया, इसका वक्रता। वस्तु कहाँ पर है, अनंत। वस्तु कहाँ पर भाई, अनंत और सी के बीच। तो अनंत यहाँ पे, सी यहाँ पे, इसके बीच में देखो मैंने वस्तु को यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब दोस्तों यहाँ से प्रकाश किरणें बहुत चलेंगी, ढेर सारी चलेंगी। ऐसा थोड़ी है एक दो प्रकाश किरणें चलेंगी, ढेर सारी प्रकाश किरणें चलेंगी। लेकिन अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो प्रकाश किरणें की जरूरत होती है अपने के लिए। लेकिन अच्छा, रास्ता यहाँ पे प्रकाश किरणें तो अनंत चल रही है, बहुत सारी प्रकाश किरणें चल रही हैं, लेकिन रास्ता जो है यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ तीन है। पहला मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा सी से, तीसरा एफ से। तो मैं ले जाता हूँ पहला मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। देखो ये फोकस होकर गई ना। दूसरा मैं सी से ले जाता हूँ, सी से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस। तो आपने देखा दोस्तों प्रतिबिंब, ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे कट रही हैं, पहली परावर्तित किरण ये, दूसरी परावर्तित किरण ये, दोनों आकर यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे कट गई। जहाँ पे कट गई या कटती हुई प्रतीत हो, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो तीन चीज़ें आपको लिख देना है प्रतिबिंब के बारे में। पहला क्या लिखोगे आप, स्थिति लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, प्रकृति लिखोगे, और तीसरा क्या लिखोगे, आकार। बस यही तीन चीज़ अपने को बताना होता है, स्थिति, प्रकृति और आकार, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो अपना इमेज है, इमेज मैं यहाँ पे ए बी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा चलो तुम्हारी खुशी है तो मैं लिख दूँ। इमेज अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना है, ए डैश बी डैश,
ठीक है, ए डैश बी डैश बना। तो आप देख रहे हो जो इसकी पोजीशन क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना है कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच इमेज कहाँ बना भाई, सी और एफ के बीच। अच्छा, इसका नेचर क्या है, नेचर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, वस्तु ऐसे रखा हुआ है, वस्तु जो है आपका ऐसे रखा हुआ है, और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ओह ऐसे बन रहा है। तो क्या हुआ, उल्टा। जो उल्टा होता है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक। अच्छा, यहाँ पे कहीं क्या प्रतिबिंब को ज़बरदस्ती मिलाना पड़ा क्या, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं मिलाना पड़ा तो वास्तविक है, ज़बरदस्ती मिलाया जाएगा तो आभासी है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बना भाई, वास्तविक और उल्टा। अच्छा, आकार कैसा है, देखो वस्तु से छोटा दिख रहा है कि नहीं, एकदम भाई वस्तु से छोटा। तो बताओ दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है क्या, एकदम नहीं, बस आपको सीखना है। ठीक है, आपको सीखना है कि अगर हम वस्तु वहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सब चीज़ आपको सीखना है। अगर आप सीख पा रहे हो तो बहुत ईजी है, और सीखने का प्रयास भी करो भाई एकदम, ठीक है ना, कि हाँ मुझे कहीं पे नहीं आ रहा, तो वीडियो के पीछे जाओ, सीखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो भाई, दो चीज़ हो गया, अब इसको मिटाएं हम लोग, इसको मिटाए भाई। चलो अब इसी पे तीसरा सीखते हैं, ठीक ना। अब ये चीज़ अब तो जल्दी हो जाएगा। तीसरा है, अब की बार वस्तु कहाँ पे हो भाई, जब वस्तु, ठीक है, इसको देखो, ये मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा दूँ भाई, ये और इसको मिटा दूँ, ठीक है, ये चलो यहाँ पे। अब तीसरा दो हो गया आपकी, तीसरा चौथा देख लेते हैं। तो तीसरा चौथा अपना क्या हो जाएगा भाई, जब वस्तु, जब तीसरा हो, दूसरा हो गया तीसरा, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो, जब वस्तु कैपिटल सी पर स्थित हो। ठीक है, लो भाई ये मैंने फिगर बनाया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया अपना ये। यह देखो, ये क्या हो गया, इसका मुख अक्ष हो गया, ये हो गया इसका पी ध्रुव पी, ये हो गया इसका फोकस एफ, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी। अब की बार वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र कैपिटल सी पर स्थित है। ये देखो, ये कैपिटल सी पर वस्तु स्थित है, ऐसे देखो। अब यहाँ से प्रकाश किरणें अपने को प्रतिबिंब बनाना है, सिर्फ और सिर्फ दो प्रकाश किरणों की जरूरत है कि दो प्रकाश किरणें कहीं पर काटें। पहला प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर गया, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, तो भाई ये फोकस होकर गया। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ पे जाएगी, फोकस होकर जाएगी, फोकस होकर गई, ये देखो ये फोकस होकर गई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर, ये देखो ये। ठीक, ये जहाँ पे कट गई वहीं पे मिला लो, जहाँ पे कट गई दोस्तों वहीं मिला लो, ये प्रतिबिंब बन गया। तो आपने क्या देखा कि वो प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, सी पर ही। तो यहाँ पे सी पर या फोकस पर जो मैं लिखा हूँ उसको भाई क्या लिख दूँ, सी पर। सी पर वास्तविक और उल्टा आकार क्या है, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। ठीक है, आकार क्या है, आकार क्या है, आकार प्रतिबिंब का आकार जो क्या, वस्तु के आकार का, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ऐसे लिखता हूँ, वस्तु के बराबर। ठीक, प्रतिबिंब क्या बन गया, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अपना बना हुआ है। बताओ कितना आसान हुआ कि नहीं, एकदम भाई। अच्छा, ये देखो किरण ना बहुत ज़रूरी बनाना है, ये देखो ये चीज़, ये चीज़। ठीक, ये अपना ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या बना अपना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश बना। ये सब लिख सकते, नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा। चलो अब आई चौथा, तीसरी बात, चौथा दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, जब वस्तु सी और कैपिटल एफ के बीच स्थित हो। ठीक ना, जब वस्तु सी और कैपिटल एफ के बीच स्थित हो, सी और एफ के बीच स्थित हो। अब देखो भाई कैसे स्थित करते हैं, ये देखो ये अपना क्या बन हो गया भाई, गोली दर्पण। ये क्या बन गया, गोली दर्पण। ठीक, बन गया ना कोई दर्पण, एकदम बन गया। अच्छा, उसके बाद देखो भाई ये क्या कहलाएगा, इसका मुख अक्ष कहलाएगा। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक, यहाँ पे ये वस्तु ऐसे देखो, ऐसे वस्तु है। ठीक, अब यहाँ से प्रकाश किरण जाएंगे, पहला मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, फोकस होकर जाती है। ये देखो देखो देखो, ये भाई फोकस होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण अगर फोकस होकर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समांतर। अब ये दोस्तों जहाँ पे कटेंगी वहीं क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। जहाँ पे कटेंगे ये क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, सी से दूर बनेगा,
हर हाल में अगर आप सही से लाइनिंग खींचोगे तो आपका सी से दूर ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा हल्का सा टेढ़े चला गया है, अगर मैं सही से खींचता तो अगर मैं यहाँ पे अगर बाई दफ़े यहाँ पे करता मैं सी थोड़ा सा इधर कर लेता, क्योंकि प्रतिम जब भी बनेगा सी से दूर ही बनेगा। क्या बनेगा? सी से दूर। प्रतिम कहाँ बना? सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर। वास्तविक और उल्टा कहीं ज़बरदस्ती किया गया? एकदम नहीं। कहीं दोस्तों ज़बरदस्ती नहीं किया गया। इसका मतलब कि वास्तविक और उल्टा क्या है? आकार देख के बता दो, देख के आप समझ गए होगे कि वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या बना भाई? वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, वस्तु से बड़ा। तो आपने देखा दोस्तों, हम लोग 4 जगह पे वस्तु को रख करके हमने सीखा कि हमें जो वही वस्तु हमने अभी आपको प्रतिम सिखाया ना कि हाँ सी से होकर जाएगा तो उसी मार्ग में वापस, यप से होकर जाएगा तो मुख खच के समांतर, मुख खच के समांतर जाएगा तो फोकस से, वही नियम को अप्लाई करके ये सब चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, ना कि कोई चीज़ याद कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि हम लोग कोई चीज़ याद नहीं कर रहे हैं, बस वही 3 नियम पे सब कुछ चीज़ सीख रहे हैं। तब मज़ा ही कुछ और होता है जब याद कम करना पड़ता है, फिगर से कुछ चीज़ सीखना पड़ता है, उसे बोलना पड़ता है, उससे याद करना होता है, उसका मज़ा ही दोस्तों कुछ और होता है। वो मज़ा आप लोग ले पा रहे हो। ठीक है, चलो भाई और आ जाओ, और आगे आते हैं। इसको मिटा दें, एकदम ही मिटा दें। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके बढ़िया सब कुछ बना लो भाई। ठीक है, बनाते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो ऐसे। ठीक है, ऐसे दोस्तों धीरे जब ये सब चीज़ देखो आपके एग्जाम में तो नहीं आती है सब चीज़ें, लेकिन जब ये सब चीज़ सीखे रहोगे ना तब आगे की चीज़ आपको सीखने में और मज़ा आता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये लगेगा ना अपना बेसिक बहुत मजबूत हो रहा है। जब बेसिक किसी चीज़ का बेस बहुत मजबूत होता है ना, वो जैसे किसी कोई भी पेड़ है, उस पेड़ का अगर जितना जड़ मजबूत होता है उस पेड़ को आंधी से डर नहीं लगता है। लेकिन जिस पेड़ की दोस्तों नींव, जिस घर की नींव मजबूत नहीं है, ठीक है, तो वो पेड़ जल्दी टिक नहीं सकता, वो घर ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। तो वही हाल है अपनी पढ़ाई का। ये प्रकाशिकी का बेस जितना मजबूत रहेगा आगे चीज़ें उतनी अपने लिए आसान होने वाली हैं। तो अब भाई हम लोग वस्तु को कहाँ रख दें? 4 जगह तो रख दिए। पाँचवा देखो, ये पाँचवा, जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु कैपिटल F पर हो, स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु कैपिटल F पर स्थित हो, अब की बार फोकस पर रहेगा। देखो भाई प्रतिम कैसा बनेगा, ये देखो देखो, ये भाई ये मैंने क्या बना दिया? कोई गोलीय अवतल दर्पण बना दिया। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ये क्या कहलाएगा? इसका मुख अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता के। ठीक है, तो थोड़ा मैं इधर और बनाऊँ क्या? ये देखो इसको और इधर बनाओ ताकि अच्छे से बने। देखो फोकस मैंने यहाँ पे ले लिया, वक्रता के मैंने यहाँ पे ले लिया। लो भाई, ठीक है, वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर है। ये देखो वस्तु यहाँ पर है, ये दोस्तों वस्तु। ठीक, पहली प्रकाश किरण तो मुखज के समांतर, और मुखज के समांतर गई तो आपको याद हो गया, आपकी जुबान पे हो गया यार कि मुखज के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, दर्पण है, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये देखो फोकस 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 फोकस, ये देखो भाई ऐसे गई। ठीक, अच्छा अब दोस्तों दूसरी प्रकाश किरण ना, दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी। ये देखो थोड़ा मैं दर्पण को अच्छे से कर दूँ। ठीक है, ये दर्पण थोड़ा सा अच्छे से कर दूँ क्योंकि प्रकाश किरण लगना चाहिए भाई यहाँ तक जाए कम से कम। ये देखो यहाँ मैंने कर दिया। दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों यहाँ से निकली, ये देखो यहाँ से गई, ये सी की तरफ ऐसे निकली प्रकाश किरण, और वहाँ से आएगी और भाई सी से होकर जाए सीधे हुए चली जाएगी। ये देखो देख रहे हो, ये समांतर हो गई। ये दोस्तों कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं जैसे होता है ना, 2 पड़ोसी में झगड़ा होता है, 2 पड़ोसी में झगड़ा होता है, मान चलो कि 2 पड़ोसी में झगड़ा हो गया है, तो क्या दोस्तों ये कन्फर्म है कि लोग कभी नहीं बात करेंगे? करेंगे। ठीक है, 2 पड़ोसी में झगड़ा हो गया, बस ये रहे कि हाँ बराबर झगड़ा ना हो, बराबर झगड़ा ना हो, तो ये रहेगा कि हाँ आने वाले कुछ दिनों में दोस्ती होना पक्का है, खान पीना सब कुछ एक में हो जाएगा, सब कुछ लोग मिलकर जुल करके एक में रहने लगेंगे, एक में बातें चीतें सब कुछ एक में हो जाएगा। तो वैसे हाल यहाँ पर भी है, ये दोनों ऐसे चलती चली जाएंगी लेकिन मिलेंगी नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं चलो भाई हो सकता है फ्यूचर में कहीं मिल जाएं, तो प्रतिम अनंत पे जाके कहीं मिल जाएगा। तो प्रतिम कहाँ पर बनेगा भाई? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा भैया? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा अगला देखो भाई, ये ऐसे लगेगा ना, हाँ वस्तु से बहुत बड़ा। अब की बार वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु या पर हो गया, या और पी के बीच, जब वस्तु एफ व पी के बीच स्थित हो, एफ व पी के
बीच स्थित हो, स्थित हो। जब वस्तु F व P के बीच स्थित हो। चलो भाई, और वस्तु को F व P के बीच स्थित करते हैं, इसको मिटा दे भाई। जब वस्तु F व P के बीच स्थित हो। चलो भाई प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहले उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, गोली अवतल दर्पण। देखो ये अवतल दर्पण बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका ध्रुव, ये कहलाएगा इसका फोकस, ये कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पे अब की बार रहेगी, ध्रुव और फोकस के बीच। ये देखो ये प्यारी सी वस्तु है बेचारी, ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसी को देखना है। पहला तो मुखज के समांतर ले जाओ भाई, मुखज के समांतर ले गया। मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो फोकस से होकर गया। दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों देखो जरा ध्यान से देखना एकदम। दूसरी प्रकाश किरण ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश किरण निकली, यहाँ पे गई टकराई, टकरा के आई और ये सी से होकर जाएगी। देखो देखो देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा मेरी टेढ़ी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे गैप जो है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, दरारें बढ़ती जा रही हैं। जब दोस्तों किसी भी रिश्तों में दरारें आ जाएं, बड़ी बात नहीं है, दरारें समय के साथ बढ़ती जाएं, तो इसका मतलब है कि इनमें दोस्ती हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्या दोस्तों कभी इंडिया पाकिस्तान में बढ़िया से दोस्ती हो सकती है क्या, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि इन लोगों में दरारें धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और हम चाहते भी नहीं हैं। जैसे हम नहीं चाहते दोस्ती करना, वैसे वो भी नहीं चाहते दोस्ती करना। तो इसका मतलब है कि दरारें समय के साथ बढ़ती जा रही हैं, आने वाली पीढ़ी और दरारें पैदा करेंगी, तो ये दोस्तों कभी इन लोगों में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकता है। वैसे हाल यहाँ पर भी है, समय के साथ इन लोगों में दरारें क्या हो रही है, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों कभी ऐसा आए कि ये लोग मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मिले ना मिले, लेकिन अपने को ज़बरदस्ती मिलाना है। अपने को क्या करना है, ज़बरदस्ती मिलाना है। और जहाँ ज़बरदस्ती मिलाते हैं वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ खुद मिलती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखो ज़बरदस्ती मिलाते, देखो ये ज़बरदस्ती मैं कर रहा हूँ, चलो कहाँ नहीं मिलोगी तुमको हम मिलवा के रहेंगे उससे। देखो ये देखो 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 ये यहाँ देखो, यहाँ पे मिल गए लोग। यहाँ पे दोस्तों मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ा, ज़बरदस्ती कर दिए जहाँ पे, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ओहो दर्पण के पीछे। कहाँ प्रतिबिंब बना, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इसमें मैं तीनों चीज़ लिखता हूँ। ठीक है, तीनों चीज़ मिटाता हूँ। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है भाई, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। अच्छा कैसा बना भाई, ज़बरदस्ती किया गया, और जहाँ ज़बरदस्ती किया जाता है वहाँ आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बना भाई यहाँ पे, आभासी। आभासी और सीधा। जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा होता है, आपको दिख भी रहे यार, देखो ये देखो सीधा, तीर ऊपर है, यहाँ भी तीर कहाँ है, ऊपर है, तो तीर कहाँ पे है, ऊपर है। आभासी और सीधा। आकार क्या है, देख के बता दो, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसीलिए दोस्तों हम लोग ना देखो कुछ सैलून ऐसे होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग करने से जो अपनी चेयर होती है ना, जिस पे आप बैठ के अपना बाल अपना दाढ़ी सेट करवाते हो, तो वहाँ पे जो बैठ जाते हो तो आपका जो मतलब आपकी जो चेयर लगी होती है वह फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में लगी होती है। आपकी जो चेयर लगी होती है वहाँ कहाँ पे लगी होती है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में लगी होती है, जिससे आपका प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, आपका मुंह देखा करो, अपना मुंह देखा करो, वो बड़ा साइज का रहता है। ठीक है, ऐसे छोटा साइज उसमें देखोगे क्या आएगा, बड़ा साइज का आएगा, तो आपको देखने में और अच्छा लगता है। ठीक है, वहाँ पे जब देखोगे ना, अपना देखे हो लेकिन अब केयर नहीं करते होगे शायद, लेकिन अब जाके केयर करना, आपको लगेगा कि वाह भाई चेहरा अपना तो बड़ा बना था, चेहरा अपना बड़ा बन रहा था। सही बात भाई, यहाँ सर बताया सही बना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कि हमने अवतल दर्पण के सामने 6 जगहों पे वस्तु को रखा, और 6 जगहों पे वस्तु को रखा और उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ये सब चीज़ हमने बढ़िया तरीके से सीखा। ठीक है, 6 जगहों पे वस्तु को रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ये सभी चीज़ हमने बढ़िया तरीके से सीखा। उम्मीद करता हूँ कि अवतल दर्पण तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब आता है भाई उत्तल दर्पण की बारी। क्या उत्तल दर्पण को इसी क्लास में समेट दिया जाए, एकदम भाई एकदम। अब देखो पहली चीज़,
उत्तल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को कितनी जगह पे रखते हैं, पहले इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मिटाएं इसको। क्या जैसे हमने अवतल, अब आप सोच रहे होगे सर अवतल में आप 6 जगह पे रखे हैं, उत्तल में भी 6 जगह पे रखना पड़ेगा। उत्तल में 6 जगह पे रखेंगे, उसका भी 6 जगह प्रतिमा से बनाएंगे। भाई मेरे घबराओ मत, एकदम मैं तुमको इतना परेशान होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग 6 जगहों पे नहीं रखते हैं। तो पहला सवाल, 6 जगहों पे नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, कैसे पता चलेगा कि अपने को कि हम लोग 6 जगहों पे नहीं रखते। चलो भाई इस पे पहले हम लोग देखते हैं। भाई दोस्तों ये देखो अपना क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण है। ये क्या है अपना, उत्तल दर्पण है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अच्छा ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, इसका फोकस। ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र। अब बताओ दोस्तों, वस्तु को जो हम लोग रखते हैं, वस्तु को हम लोग रखते हैं परावर्तक तल की साइड रखते हैं कि कलई किया हुआ साइड की तरफ। अब ऐसे आप नहीं बता पाओगे। अब ये जरा बताओ मुझे कि जो आप अपने घर पे शीशा देखते हो, जिधर प्लास्टिक लगा उधर देखते हो कि जिधर आपका वो शीशा है उधर देखते हो। भाई शीशा के जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना उधर कलई किया हुआ है लाल कलर का। ठीक है, उसको बोलते हैं कलई किया हुआ साइड, या लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है। तो उधर आप जिधर कलई किया उधर देखते हो, आप नहीं देखते उधर, इधर जिधर होता है ना। तो वैसे जब भी हम वस्तु को रखते हैं जिधर कलई किया हुआ है उधर कभी नहीं रख सकते, उधर हम लोग कभी नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे परावर्तक तल के साइड ही रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखते हैं, हमेशा परावर्तक तल के तरफ ही रखते हैं। तो परावर्तक तल अपना इधर है और इधर कोई है और लो भाई कोई नहीं है। इसका मतलब दोस्तों एक तो बहुत दूर, एक बहुत दूर उसको हम लोग बोलते हैं अनंत पे। एक बहुत दूर उसको क्या बोलेंगे, अनंत पे। और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी आप वस्तु को रख सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे हिंट डालने, ये अवतल दर्पण है ना उसको हम लोग क्या बनाने, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे वस्तु को रखने वाले हैं। पहला कहाँ पे, अनंत पे, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी। अब यहाँ पे अगर दोस्तों आपको लग रहा है यहाँ पे रखो, अरे भैया इसको भी अनंत और ध्रुव का बीच ही बोलेंगे, यहाँ पे एकदम ला के रख दो, इसको भी अनंत और ध्रुव के बीच में ही बोलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे अपने को वस्तु को रखना है और 2 जगह पे वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा वही अपने को सीखना है। तो क्या भाई मजा आएगा ना सीखने में, आओ सीखते हैं। तो पहले हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखें, अनंत पे रखें। कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। और दोस्तों आपको मैंने बताया अभी कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, आपस में मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। लो भाई अनंत से प्रकाश किरणें देखो, प्रकाश की किरणें देखो जो जो आ रही हैं, पहली प्रकाश की किरणें ये आ रही है मान लो, और दूसरी प्रकाश किरण ये आ रही है। अब आपको दोस्तों अच्छा लगे आप ढेर सारा प्रकाश किरण ले लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण है तो परावर्तन होगा, लेकिन यहाँ पे देखो इधर प्रकाश किरणें जाएंगी ही नहीं, इधर तो जाएंगी नहीं। तो जब जाएंगी नहीं तो फोकस से आते हुए प्रतीत होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो फोकस से आते हुए प्रतीत होंगे। ये फोकस है, देखो ये फोकस से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। ये देखो ठीक, यहाँ पे देख लो ये भी आई, ये फोकस से आते हुए क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पे होता है, जब दोस्तों वस्तु अनंत पे होता है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका क्या क्या अपने को लिखना होता है। एक अपने को लिखना होता है स्थिति, एक अपने को लिखना होता है स्थिति, और एक लिखना होता है प्रकृति, और एक बताना होता है आकार। प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार 3 चीज़ अपने को बताना होता है। कितनी चीज़ बताना होता है, 3 चीज़। तो प्रतिबिंब भाई कहाँ पे बना है, ओ भाई फोकस पर, फोकस पर। ठीक है, प्रकृति क्या है, प्रकृति जबरदस्ती मिलाया गया। देखो कहीं मिला ये देखो मिला नहीं मिला, परावर्तित होने के बाद दूर भाग गया, यहाँ पे दूर भाग गया, लेकिन जबरदस्ती क्या किया गया, मिलाया गया। जब जबरदस्ती मिलाया गया तो वहाँ पे क्या होता है, आभासी। जहाँ जबरदस्ती मिला हो वहाँ पे क्या होगा, आभासी। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। अच्छा आकार क्या होगा भाई, आकार जो होगा दोस्तों वह होगा बिंदु आकार का। ठीक है, यहाँ पे कहीं जो प्रतिबिंब बना उसकी कुछ लंबाई है क्या, देखो यहाँ कुछ लंबाई, क्या कोई लंबाई नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक, चलो भाई हो गया एक। दूसरा देख लेते भाई। दूसरा, जब वस्तु अनंत और P के बीच, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो,
जब वस्तु क्या हो, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। चलो भाई पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। देखो ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ये क्या हो गया अपना उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया इसका मुखच, ये क्या हो गया इसका ध्रुव P, यहाँ पे फोकस F, यहाँ पे वक्रता केंद्र C। ठीक, तो वस्तु अपना कहाँ पे है, अनंत और ध्रुव के बीच में है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। देखो ये मैंने वस्तु ले लिया भाई, अनंत और ध्रुव के बीच में, ये हो गया अपना वस्तु। अब इस वस्तु से दोस्तों बहुत सारी प्रकाश के लिए निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे कहाँ कहाँ से सही मायने में रहेंगे वो अपने को समझना है। पहला तो मुखज के समांतर, मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण है, दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, उत्तल दर्पण है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। देखो भाई ये देखो फोकस से आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ये देखो ये यहाँ हो गया। ठीक, अच्छा दूसरी प्रकाश किरण ले जाओ भाई सी की तरफ, सी की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरणें टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस। ठीक है, ये देखो प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब दोस्तों जो बना है P और F के बीच में। ठीक है, तो स्थिति क्या है भाई, तीन चीज़ें लिखना होता है, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब दोस्तों जो बना हुआ है P और F के बीच में, P व F के बीच क्या बना है, P और F के बीच। यहाँ पे दोस्तों आभासी बना है कि वास्तविक, देख लो ज़बरदस्ती मिलाया गया कि नहीं, ज़बरदस्ती मिलाया गया ना। देखो ये जा थोड़ी रही थी, ज़बरदस्ती मिलाया गया है, ज़बरदस्ती मिलाया गया तो आभासी हो गया। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। अच्छा आकार क्या है, आकार है दोस्तों, आकार क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक, आकार क्या है, वस्तु से छोटा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या देखा कि जो आपका उत्तल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह देखो हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा। भाई दो ही जगह पे रखते हैं, आभासी और सीधा, यहाँ भी बना, आभासी और सीधा आपका यहाँ भी बना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है, साथ ही साथ हमेशा वस्तु से छोटा। देखो यहाँ भी वस्तु से छोटा है और यहाँ तो बिंदु आकार का ही है। तो आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वह दर्पण कौन सा है, वह दर्पण कौन सा है जिसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो क्या जवाब बताओगे, वह दर्पण कौन सा है जिसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु छोटा बनता है, उत्तल दर्पण। छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। जबकि दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, सीधा आभासी वस्तु के बराबर। जबकि अवतल वाला तो आपने देखा, अवतल दर्पण में सब बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। सब प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर। ठीक है, याद रहेगा ना भाई। आपको एक नंबर में दोस्तों कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि जो है वह कौन सा दर्पण जिसके द्वारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा ही बनता है, तो वह कौन सा जवाब रहेगा आपका, उत्तल दर्पण रहेगा। ठीक है, चलो भाई तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, अब फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला सीखने वाले हैं। वह फार्मूला है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये दोस्तों फार्मूला का निगमन कैसे हुआ है अगली वीडियो में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसको निकालेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई सबको बाय बाय, टाटा।